जो मार्केटिंग तरीक़ाकार निकाला है नया आप लोगों ने कि गोल्डन कार्ड होगा तो आपको रजत से मिलने का मौका मिलेगा। हर कार्ड फेक नहीं हो सकता, कार्ड को आप फेक नहीं कर सकते हैं, कार्ड रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। कार्ड जो क्यूआर कोड किसी और के साथ शेयर करेगा उसका अपना कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। वी आर नॉट दराज, वी आर नॉट बिग मल्टीनेशनल कंपनी इसके अपने गेट पे। इस किस्म की आपने R&D की है कि जिसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आपको मिले हैं। क्या रजब ने भी सिर्फ अपना माल ज़्यादा बेचने के लिए लोगों को लालच दिए कि यार आके मुझसे मिलो, उसके तो डुप्लीकेट बना लिए उन्होंने, यानी कि आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उनके ऑर्डर्स बिक चुके थे। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो फेक ना बनता हो, फेक तो सब कुछ बन जाता है। जो R&D की थी तो आपको जब ये स्कैम्स का पता था तो इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग क्यों नहीं की? रजब खुद भी कोई परफ्यूम वेबसाइट के अलावा नहीं दे सकता। आप सही कह रहे हैं, पहली बात ही हम इतने बड़े ब्रांड नहीं है भाई। रजब भट्ट ने स्कैम किया हमारे साथ, हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज HSJ में हम बात करेंगे सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बनी हुई है, रजब भट्ट। और इन्होंने हाल में ही एक अपना परफ्यूम लॉन्च किया और रजब भट्ट .pk के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होती गई और कहा गया कि इन्होंने स्कैम किया है। काफ़ी कमेंट्स वगैरह पड़े, तो उन्हीं से मुतल्लिक रजब भट्ट .pk को जो चला रहे हैं उनको हमने आज अपने पॉडकास्ट के ऊपर मदऊ किया है ताकि उनसे हम बात कर सकें कि क्या उन्होंने जो उनके ऊपर जो ब्लेम लग रहे हैं तो वो क्या ठीक है या वो इसको डिनाई कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। अदील हैदर साहब बैठे हैं। जी अदील भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अदील भाई, मुझे आप बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर? ई कॉमर्स के ऊपर अब तो 20 साल हो गए इस बात को। 20 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, वेबसाइट डेवलपमेंट से शुरू किया था और बाकी चीज़ों को चला रहे थे, उस वक्त तो ये इंडस्ट्री ना होने के बराबर थी। सही। मैंने इस इंडस्ट्री को एक बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह ग्रो होते हुए देखा है। सही। सो 20 साल के अंदर हर चैप्टर के ऊपर, हर लेवल के ऊपर काम किया। इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल पे काम किया और हर टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो रजब भट्ट .pk जी ये आप चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ बैकएंड से सारा। सारा बैकएंड आप संभालते हैं जी इसका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ा एक सवाल जो है मैं समझता हूँ कि आप लोगों से पूछना चाहिए कि बाकी काफ़ी स्टोर्स ऐसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ के स्टोर्स बने और वो कुछ ही सालों में बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्या रजब भट्ट का भी, रजब भट्ट .pk जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, या कोई ऐसी कोई आपने USB है आपकी? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि बिजनेस बनता है टीम से। इफ़ यू हैव मेड द राइट टीम, इफ़ यू हैव कलेक्टेड द राइट ब्रेन्स, वो देर तक चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे मेरी साइड पे टेक वगैरह है, जो प्रोडक्शन है वो दूसरे भाई के हाथ में है, ठीक है, वो कोई और देखता है। इस तरह हम सब ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया हुआ और हर जगह पे हमने कोशिश की कि बेस्ट लोग हों। तो जो बिज़नेस आप कह रहे हैं ना, अल्लाह पाक सबको तरक्की दे, जो बिज़नेस बंद होते हैं ना नॉर्मली, उसकी रीज़न ये होती है कि या तो वो सिर्फ उस पीक को कैश कर रहे होते हैं और वो कुछ भी चला लेते हैं। अब रजब भट्ट के जो स्टोर था उसके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज था उसके फैंस। जैसा आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, वो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो हमने भी यही किया कि शुरू से हर एक चैप्टर को बहुत डीपली और बहुत कीनली ऑब्जर्व किया, R&D की। उसके बाद हमने चीज़ों को डेवलप किया एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग अल्लाह करे कल को 10 गुना भी होती है ना, तब भी हम इसको संभाल सकें। चाहे वो प्रोडक्शन साइड हो, चाहे वो डेवलपमेंट साइड हो, चाहे वो मार्केटिंग साइड हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस साइड हो, चाहे वो डिलीवरी साइड हो। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हमने कैपेसिटी ऐसी बिल्ड की है कि हम इससे 10-20 गुना लोड भी इंशाल्लाह संभाल सकते हैं। हाँ, गलतियाँ होती हैं, हम उससे सीखते हैं और फ़ौरन उसको बेहतरीन कर देते हैं। बिल्कुल। और जो इसके ऊपर कुछ किस किस्म की आपने R&D की है कि जिसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आपको मिले हैं? आपके जो आपने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च की थी परफ्यूम की 100 ml, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आपको मिले, तो उसके ऊपर आपने कैसे ओवरकम किया? हाँ बिल्कुल,
कुछ सेटबैक्स आए थे हमें शुरू में। जैसे आपको बताया कि फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है इस तरह की चीज़ों को संभालने के लिए। जैसे हमने बेस्ट डिलीवरी सर्विस चूज़ की, हमने बेस्ट पेमेंट सिस्टम चूज़ किया, हमने बेस्ट वेब सर्विस चूज़ किए, हमने बेस्ट चीज़ें हर जगह पे हमने बेस्ट चूज़ किया कि जब हम, और हमने बैकअप्स क्रिएट किए हर चीज़ के। अब हुआ ये उस वक्त कि हमने लॉन्च किया, डेफिनेटली हमें सेटबैक आया। हमारा पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम हमने चूज़ किया हुआ था। हमने 14 पेमेंट की ऑप्शन दी हुई है, उसमें मिज़ान बैंक, अस्करी बैंक, जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, जिंदगी, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी ऑप्शन हमने दी। जितने भी ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है वो सब ऑप्शन हमने सब ऑप्शंस दी। लेकिन अब हुआ ये कि उस वक्त जैसे हमने देखा कि एकदम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत आई कि वो सारा कुछ नहीं, बंद हो तो गया। आपको नहीं अंदाजा था, ठीक है ना, आपने सबसे पहले बात की कि हमने R&D बहुत अच्छी की थी। जी जी। तो वो R&D किस किस्म की थी कि आपको पता था कि यार रजब भट्ट जहां जाता है वहां पे हजारों लाखों की होती है। जी 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 बिल्कुल। वहां पे क्या वेबसाइट पे भीड़ नहीं लगनी, जो नहीं आ सकते उन्होंने भी आना था वहां पे। अच्छा, हमें डर ये था कि हमारे सर्वर्स डाउन हो जाएंगे वेबसाइट के। हम पेमेंट के साइड से इतनी टेंशन में नहीं थे। अच्छा। हम वेबसाइट की साइड से टेंशन में थे, वेबसाइट स्लो हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस साइड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा फोकस उस साइड पे था। अब जो पेमेंट है वो थर्ड पार्टी है, अब हमारे अपने गेटवेज तो नहीं है। वी आर नॉट दराज, वी आर नॉट बिग मल्टीनेशनल कंपनी जिसके अपने गेटवेज हों। तो वो गेटवेज तो हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे। वो थर्ड पार्टी की कैपेसिटी जो सी है वो अपनी पीक को टच कर गई और चीज़ें डाउन हो गई उस वक्त, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर गए थे। हमने उनको डिस्कस किया था कि भाई ये इश्यूज आ सकते हैं, बट दे अंडर एस्टिमेटेड। बट देखिए जब सेकंड लॉन्च आया हमने उसको कवर किया है, पेमेंट सिस्टम डाउन नहीं हुआ, तब नए इश्यूज आए। पुराना इशू हमने रिपीट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तो ये भी सुना, कमेंट्स वगैरह पढ़े कि रजब भट्ट ने स्कैम किया हमारे साथ, हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिली। अच्छा, प्रोडक्ट नहीं मिली। अच्छा, हमारी तरफ से पेमेंट्स ले ली और डिलीवरी नहीं मिली हमें। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि क्या आपने सही जगह पे ऑर्डर किया कि नहीं किया। अब स्कैम्स वो भी हैं जिसमें फेक वेबसाइट्स बन गई, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन गए, फेक टिकटॉक बन गए, उन्होंने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और लोग समझ रहे हैं उन्होंने रजब भट्ट को ऑर्डर किया और ऑर्डर आएगा अभी। अब हज़ारों जगह पे ये प्रॉब्लम्स आई हमें। अब वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। देखिए आप रजब भट्ट के नाम से बना ले, ये तो अब कस्टमर ने खुद देखना है ना भाई कि हम सही जगह से ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रजब भट्ट ने हर जगह बताया कि भाई ये रजबभट्ट.pk से ऑर्डर होगा। हमने कई दफ़ा बताया कि रजबभट्ट.pk से ऑर्डर होगा, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना व्हाट्सएप, कहीं से कोई ऑर्डर हमारे अपने ऑफिशियल चैनल से नहीं होगा। नहीं, तो फिर आपने जो R&D की थी, तो आपको जब ये स्कैम्स का पता था तो इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग क्यों नहीं की? यानी कि लोगों ने तो आपकी प्रोडक्ट जो थी, रजब भट्ट की जो प्रोडक्ट जो थी वांटेड और फ्लोरा, उसके तो डुप्लीकेट बना लिए उन्होंने। यानी कि आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उनके ऑर्डर्स बिक चुके थे। जी, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, अब देखिए ना, हम कहाँ पे कर सकते हैं प्रिकॉशन। हम ये कर सकते हैं, हम सिक्योर ऑर्डर चैनल बनाए, हमने सिक्योर बनाया रजबभट्ट.pk। अगर हम इंस्टाग्राम ऑन करते लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती कौन से इंस्टाग्राम से ऑर्डर करना है। अगर हम व्हाट्सएप से करते लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज होती कौन से व्हाट्सएप से करना है। तो हमने एक सिंगल चैनल बनाया। पहले हमने स्कैम को ख़त्म करने के लिए कोशिश की। दूसरा स्टेप होता है एजुकेट करना लोगों को कि सही जगह क्या है। अब लाखों व्यूज़ हैं उन वीडियोज़ पे जिससे हमने बताया कि रजबभट्ट.pk के अलावा कहीं से ऑर्डर नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ आती है कि फेक प्रोडक्ट बन गई। भाई उसको कौन रोक सकता है। पाकिस्तान में कौन सा ब्रांड है, लिवाइज है, नाइकी है, शनेल है, कौन सा LV है, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो फेक ना बनता हो। तो फेक तो सब कुछ बन जाता है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर? हम एजुकेट कर सकते हैं ना। तो रजब के थ्रू हमने एजुकेट किया, उसने बताया कि भाई ये फेक प्रोडक्ट भी आ रही है, आप सिर्फ रजबभट्ट.pk से ऑर्डर करें वरना प्रोडक्ट फेक आएगी आपके पास और कोई जेन्युइन दे ही नहीं सकता। नहीं, तो आप ये देखें ना कि जैसे एक बॉटल होती है, आपने बिल्कुल आम बॉटल रखी जो आम आपकी शादी मार्केट के अंदर वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। आप अगर कोई थोड़ा सा पैसे तो आपने चार्ज किए, प्रॉपर लोगों से पैसे लिए आपने, तो उसके ऊपर कोई आपकी बॉटल ऐसी USB होनी चाहिए थी। जैसे डियोर सवाज है, उसकी बॉटल है, वो पता लगता है कि पाकिस्तान में नहीं है। या दूसरी ऐसे स्टाइलिश बोतल होती है आपकी कि जिससे एक आपकी USB क्रिएट हो जाती जो इजीली कॉपी ना होता। जी बिल्कुल। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो यही करते हैं कि ऐसा वो USB रखते हैं अपने अंदर, एक अलहदा चीज़ रखते हैं जिसमें वो कॉपी ना जल्दी हो सके। आप सही कह रहे हैं। पहली बात ये, हम इतने बड़े ब्रांड नहीं है भाई, अभी हमने शुरू किया नहीं, है, गजब वी बात आर है। गेटिंग बिग अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड थिंग इज, अब 100 ml की आपको कॉपी नजर नहीं आई होगी, आपको 50 ml की कॉपी नजर आई है। 100 ml की कॉपी क्यों नजर नहीं आई? कि वो इम्पोर्टेड बॉटल थी। हमने अंदर मटेरियल अभी भी इम्पोर्टेड रखा हुआ है, वो लोकल मटेरियल नहीं है उसके अंदर।
लेकिन हमें क्यों लोकल बॉटल पे आना पड़ा, जो आप कह रहे हैं कि कॉपी होके सेम बॉटल नज़र आ रही है, ताकि हम उस क्वांटिटी को मैनेज कर सकें, ताकि हम सप्लाई चेन को मैनेज कर सकें। अब हम कस्टमर को कहें जी आपको आज बॉटल मिल गई है, अब आपको 2 महीने के बाद मिलेगी जी, क्या हुआ जी हमारी बॉटल्स आ रही हैं, ऐसे तो नहीं होता ना काम। तो सप्लाई चेन को बैलेंस करने के हमें लोकल बॉटल पे जाना पड़ा। और दूसरा ये कि हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। अब आप पैकिंग देखें, पैकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सिर्फ तस्वीर देख लेना पैकिंग, आपको अंदाजा हो कि ये पैकिंग वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो जितने भी स्कैम आप बता रहे हैं उसमें कस्टमर्स को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि वो सही जगह से ऑर्डर करें। उसमें तो हम नहीं कोई ज़्यादा कंट्रोल कर, हम एजुकेट कर सकते हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि rajabbutt.pk आप कह रहे हैं कि यार आपने प्रॉपर चैनल थ्रू पे, जिस बंदे ने प्रॉपर एजुकेट हो के rajabbutt.pk पे जाके उसने कमेंट किए हैं और प्रॉपर उसने वहाँ से जाके ऑर्डर किया है, उन लोगों को भी, जो भी मैंने बहुत से कमेंट पढ़े कि जिनको रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, इंटरनेट की बड़ी खूबसूरती है, वो ये है कि अगर मैंने सोचते ठीक किया है ना तो वो इंटरनेट पर नजर नहीं आएगी। मैंने एक चीज़ गलत किया वो इंटरनेट पे हाईलाइट हो, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव इशू आया, कमेंट तो मैं फटाफट बता आते देता हूँ क्या नेगेटिविटी आती है जल्दी। हाँ। अब हुआ ये कि जब हमने 50 ml लॉन्च किया ना, तो अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम इजी पैसा के सर्वर में इशू आ गया। सही। ठीक है, अब इजी पैसा से पेमेंट आगे गई ही नहीं, लोग समझे कि पेमेंट कट गई, इसका मतलब हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने 14 चीज़ें और रखी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कस्टमर्स को भी नहीं पता था कि इशू हो सकता है, और हमें भी नहीं पता था इशू हो सकता है। सही। तो वो हुआ ये कि वो इजी पैसा की पेमेंट्स पे फास्ट के थ्रू हम तक पहुंची ही नहीं, वो इजी पैसा के अंदर ही नहीं, और उन कस्टमर्स का हमें भी नहीं पता लगा। मतलब जो पेमेंट कटी है हमारे पोर्टल में तो कहीं पेमेंट आई नहीं, सही। तो हम कैसे उसको देखते हैं कि किसी के साथ मसला हुआ कि नहीं हुआ। तो वो पेमेंट अब इजी पैसा खुद वापस कर रहा है। ठीक अच्छा, है, यानी अब कि- जिनके साथ इश्यूज हैं दे शुड कॉल ऑन इजी पैसा, ठीक है, उनसे कहें वो पेमेंट उनको वापस आ जाएगी, क्योंकि इजी पैसे के पास ही पेमेंट पड़ी हुई है। यानी कि जो हमारे जिसके- पास आ रही है वो हम डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि जिसके पैसे कट गए हैं, इजी पैसा आप स्पेसिफाई इजी पैसा हाँ, होगा, जैस कैसे से कम हुआ था इजी पैसा ज्यादा मसला यानी हुआ कि था। अगर स्टक हुई हुई है पेमेंट उनको फोन करें तो वो हाँ, आपकी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। और दूसरी आपने एक R&D की बात की कि यार R&D हमने बहुत की। आपको जब पता था कि एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स आपके वेबसाइट पे आएंगे, उसमें मैंने खुद इस एक जगह के ऑर्डर करने की कोशिश की, विद इन 2 और 3 आवर्स आफ्टर लॉन्चिंग आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ गया। वो क्यों? यानी कि आपके पास इतनी भी क्वांटिटी नहीं थी कि आप एक पहले चंक को प्रॉपर 1-2 घंटे के चंक को आप प्रॉपर उनको दे सके प्रोडक्ट अपनी। जब हमने परफ्यूम लॉन्च किया ना पहला 100 ml, तो आप सही कह रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन हाई थी, बहुत हाई नहीं थी। अच्छा। बहुत हाई इसलिए नहीं थी कि वी एनालाइज के यार प्रोडक्ट अभी तो वाटर टेस्टिंग है, हम शुरू करके देखते हैं कि लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसके बाद उस चीज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। हमने अपनी तरफ से 2 से 3 दिन का स्टॉक रखा हुआ था। अच्छा। ठीक है, हम 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसको निकाल लेंगे, लेकिन अल्लाह के करम से वो 2 से 3 घंटे में बुक हो चुका हुआ था। यानी कि लोग पाइपलाइन में थे, और अगर किसी का मिस हो रहा था ना ऑर्डर तो वो वहाँ नज़र आ रहा था। टेक्निकली वो शुरू में बिक चुका हुआ था सारा 2 से 3 घंटे में। ठीक है, उसको पूरा होते होते 5 घंटे लगे, लोग लाइन में थे, पेमेंट सिस्टम डाउन हो गया, वो सारी चीज़ें करके। तो हम अब आगे जो हमने 50 ml लॉन्च किया है उसके 2 दिन आउट ऑफ स्टॉक गया, तीसरे दिन फिर से माल आ गया। तो वो आउट ऑफ स्टॉक जाता क्यों है? यानी कि आपका सप्लाई चेन वीक है, प्रोडक्शन वीक है, ऐसा क्या वजह है? सर साथ में ना एक और बात होती है, हम सिर्फ इस प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम और भी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं साथ साथ। सप्लाई चेन की जहाँ तक बात है, हाँ हम उसको मजबूत कर रहे हैं, हम उसको बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। पहले अगर 15 दिन के बाद वो स्टॉक आया था, तब 2 दिन के बाद आ गया। सही। अगली बार 2 घंटे के बाद आ जाएगा। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, आप जो कह रहे हैं ना कि बिजनेस डाउन ख़त्म क्यों होता है, वो तभी ख़त्म होते हैं जब कोर मजबूत नहीं होता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम सिस्टम को ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करें। अब हम अगर पहले दिन ही स्टॉक जो है वो 5 टाइम लगा के बैठ जाते हैं और हमें उस तरह का रिस्पॉन्ड ना आता, या हम उतनी कैपेसिटी ना रखते उसको पूरा करने की, तो शिकायतें ज़्यादा हो जाती। हमने बेसिकली अपना आप को चेक किया है, अपने सिस्टम को चेक किया है छोटे छोटे चंक्स के अंदर, और हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इवन हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये चीज़ें आपने, जैसे आप हमारे तवस्सुल से चलो बता रहे हैं, HSJ के तवस्सुल से बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ प्रॉपर एक दफ़ा कम से कम एक व्लॉग में रजब को ये बताना चाहिए कि ये इश्यूज आ रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है।
जो रजब के फैंस हैं ना वो घबराते नहीं हैं। ऑब्वियसली ठीक बात है, है। नहीं घबराते। हाँ, लेकिन वो घबराने वालों में से नहीं है, जहाँ जिनकी तक- पेमेंट्स कट गई हैं, हाँ। जिनकी पेमेंट्स कट गई हैं, जिनको डिलीवरी नहीं मिल रही, उनको उनके लिए तो सर मैं घबरा- आपको बताऊं, जिन लोगों की मुझे बस कितनी क्यूरीज हैं, हाँ, वो इजी पैसा वाला इशू हुआ ना, हाँ, लोगों ने पेमेंट्स की हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, आप ऑर्डर भेजें। लेकिन लॉयल कस्टमर है। लेकिन अब इशू ये है कि अब देखें ना, फुल प्रूफ बनाने के लिए रजब खुद भी कोई परफ्यूम वेबसाइट के अलावा नहीं दे सकता। सिस्टम ऐसा बिल्ड किया। रजब खुद भी कोई परफ्यूम वेबसाइट के अलावा नहीं दे सकता। कोई हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं ना, कोई दोस्त कहते हैं, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं भाई वेबसाइट पे जाए, ऑर्डर करें, ताकि हम हर चीज़ को ट्रैक और प्रॉपर सिस्टम में लेके चल सकें। सही। तो देखिए गलतियां होती हैं, पहली बार गलती करना बुरी बात नहीं है, सेम गलती दोबारा करना बुरी बात है। मैंने लाइफ में यही सीखा। तो सबसे एक जो लोगों के बड़ा ज़्यादा एतराज़ात हैं कि यार रजब भट्ट एक यानी कि बदमाशी कह लें या आप उसको कह लें कि आपने सीओडी ऑन नहीं की, यानी कि भाई पहले पेमेंट दो और फिर आपको डिलीवरी मिलेगी। ये ज़रा मेरे लिहाज से तो नेगेटिविटी है। नहीं नहीं, बदमाशी नहीं है, अल्लाह माफ करे, कोई बदमाशी नहीं है मेरे भाई। बिजनेस की तो नखरा की, ये तो नखरा है, ये नखरा नहीं है, ये नखरा नहीं। मैं आपको क्या बताता हूँ सर, मैं आपको लॉजिकल रीजन बताऊंगा। 100 ml लॉन्च हुआ, बिल्कुल। पेमेंट सिस्टम डाउन हुआ, हमने सीओडी ऑन किया। सीओडी ऑन करने से इतने ज़्यादा मसाइल खड़े हो गया, आपको बता नहीं सकता। इतने ज़्यादा ऑर्डर डिले, सीओडी ऑन करने की वजह से लोगों को ऑर्डर नहीं मिले, राइडर्स ही बीच में ऑर्डर लेके निकल गए सीओडी की वजह से, ठीक है। और लोगों को लेट ऑर्डर मिल रहे थे, लोग रिसीव नहीं कर पा रहे थे। सीओडी के ऑर्डर को कोई भी कुरियर कंपनी सीरियस नहीं लेती है। कोई भी कुरियर कंपनी सीओडी के ऑर्डर को सीरियस क्यों नहीं लेती? उनको पता होता है इसमें कैंसलेशन आनी है। अब हो तो हुआ कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट कंपनी चूज की डिलीवरी के लिए, फेक कैंसलेशन आना शुरू हो गई। सीओडी का ऑर्डर तो हम भी कुछ नहीं कह सकते थे। तो सीओडी की वजह से लोगों तक प्रोडक्ट नहीं पहुंची या लेट पहुंची। नहीं यार, और दूसरा फायदा, दूसरा नुकसान ये हो रहा था कि जो प्रोडक्ट वापस आती थी उसमें हमारा भी नुकसान होता था। बिल्कुल, वो तो प्रोडक्ट उस शेप में नहीं होती थी कि हम डिलीवर कर सकें। बिल्कुल। तो दोनों के बेनिफिट के लिए अब देखें, अब जब 50 ml लॉन्च हुआ है, सीओडी नहीं था, हर ऑर्डर टाइमली डिलीवर हुआ। हमने 8 दिन जहाँ कमिट किया हुआ था ना, वहाँ 3 दिन में डिलीवर किया। जहाँ 2 दिन डिलीवर कमिट किया था, वहाँ 2 दिन का कमिट किया था, पूरा किया कमिटमेंट को। हमारा डिलीवरी टाइम इतना बेहतरीन गया, आपको बता नहीं सकता। सही। आगे कुरियर कंपनी ने भी ऐसे ऑर्डर डिलीवर किए। नहीं यार, देखिए अब पाकिस्तान के अंदर 90% या 99% सिर्फ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो पेमेंट पहले ले लेते हैं। 90% जो ई कॉमर्स के जितने भी स्टोर्स हैं वो पहले सीओडी पे करते हैं, और हमेशा करते ही सीओडी पे हैं कि भाई आएंगी प्रोडक्ट देखें, आप पसंद आए तो ले लें, नहीं ले आएगी तो ना वापस कर रिटर्न कर दें। तो सीओडी तो एक आम है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि यार लोगों ने ब्लंडर मारे, इवन दो कोरियर कंपनीज डिलीवर नहीं कर रही। ये तो आपको लग रहा है रजब छोटा ब्रांड है? रजब बहुत बड़ा ब्रांड है। सीओडी 2 वजूहात से होती है। पहला, या आपको ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, या आप सिर्फ कैश में पे कर सकते हो, उसके अलावा कोई आपके पास तरीका नहीं है, ठीक है। या ब्रांड या प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, या आपके पास दूसरा तरीका नहीं, आप कैश में पे कर सकते हैं। हमने उसके ऑल्टरनेट पे 14 रास्ते दिए हैं। जैस कैश, इजी पैसा, मैं गिनाता रहूंगा, गिनते रहेंगे। बिल्कुल। हमने 14 रास्ते इसलिए दिए कि सिर्फ सीरियस बायर आए, ठीक है, फेक ऑर्डर्स हमें ना आए। फेक ऑर्डर से सीरियस बायर का हक मरता है ना मेरे भाई। बिल्कुल। हमने सीओडी ऑन नहीं किया, क्या आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ? हुआ है ना, सीरियस बायर है ना। थोड़ी सी एफर्ट लोगों को भी करनी पड़ेगी ना, टू गेट द राइट प्रोडक्ट। थोड़ी सी एफर्ट तो हम भी डिजर्व करते हैं, थोड़ी सी एफर्ट तो डिजर्व करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। हम वही मांग रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं। अच्छा, और रजब भट्ट ने ये जो 100 ml और 50 ml यही 2 प्रोडक्ट लॉन्च की, इसके अलावा कोई लूप में है इनकी प्रोडक्ट के आएंगी? जी इंशाल्लाह जरूर आ रही हैं, दिन रात काम चल रहा है। तो परफ्यूम्स ही आएंगे या कोई और प्रोडक्ट आएगी? इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको मजा आएगा। हमारे स्टोर के दो रूल्स हैं भाई। रजब की भी पूरी फोकस इस चीज पे है, हमारे फोकस इस चीज पे है। पहली चीज, बेस्ट प्रोडक्ट हम ढूंढ के दें आपको, गलती है उसको सही करें। अब आगे भी जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना, वो आपको मार्केट में नजर आ रही होंगी, लेकिन हमने क्या, बेस्ट प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस, हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। अब परफ्यूम्स की भी जो आप देखते हैं ना, परफ्यूम में कुछ लोग कहते हैं बहुत महंगा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत सस्ता है।
कुछ लोग कहते हैं बहुत महंगा, इसलिए कहते हैं भाई आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है। हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने उसमें खुशबू की क्वांटिटी उतनी रखी जितना एक ब्रांड भी नहीं रखता। हमने ब्रांड की क्वांटिटी से ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटी रखी है। हम बेस्ट, अब पैकिंग जो सी है उसके ऊपर हमने पूरी वर्किंग की है कि इसका एक्सपीरियंस अच्छा आ जाए, उसको लगे उसने पैसे खर्चे हैं, कोई चीज़ उसके पास है। जिनको पता है ना परफ्यूम क्या होता है, उनको पता है परफ्यूम बेहतरीन है। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, अगली भी जो प्रोडक्ट्स आएंगी हम उनको ऐसे ही बना रहे हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट आप तक पहुँचे। शिकायतों की आप बात करें, हाँ कुछ लोगों ने जैसे कहा कि लास्टिंग इसकी अच्छी नहीं है। हाँ, मैं आपको बताया तो शिकायतें क्या, बिल्कुल। भाई मैं तो हर शिकायत देख रहा होता हूँ ना, मेरा काम है कि मैं कस्टमर की शिकायतें दूर करूँ। नहीं, क्योंकि रजब ने हाँ। खुद अपने ब्लॉग में ये बात की थी हाँ, कि लास्टिंग जो है वो 2 दिन तक नहीं होगी तो मुझे रिटर्न कर देना प्रोडक्ट। अब देखिए ना, अब लास्टिंग कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, हर इंसान का अपना पैरामीटर है। हम बाहर से परफ्यूम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब आप गाड़ी पे जाते हैं उसकी लास्टिंग डिफरेंट होगी, मैं बाइक पे जाता हूँ मेरी परफ्यूम की लास्टिंग डिफरेंट होगी। सही। आप लाहौर में रहते हैं, उधर ह्यूमिडिटी डिफरेंट है, उधर टेम्परेचर डिफरेंट है। मैं कश्मीर रहता हूँ, मैं पेशावर रहता हूँ, मैं ठंडे इलाके में रहता हूँ, मेरी डिफरेंट होगी, सक्खर की डिफरेंट होगी, सही। हैदराबाद डिफरेंट होगी, कराची डिफरेंट होगी, कराची में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे उस तरह से, आप अपने माहौल के हिसाब से जज कर रहे हैं। हम जब जज करते हैं ना एक चीज़ को, हम स्टैंडर्ड्स पे रख के देखते हैं, जो SOPs होते हैं ना एक चीज़ के, हमने उसके ऊपर इसको देखा हुआ है, इसकी लास्टिंग कितनी देर तक है, वॉश करने के बाद कैसी है, वॉश करने से पहले कैसी है, इंडोर कैसी है, आउटडोर कैसी है। उसने जो कमिटमेंट किया उसने उस पैरामीटर्स की बेस पे किया आपसे। सही। अब 5 शिकायतें आई हैं या 10 शिकायतें आई हैं मुझे कि इसकी लास्टिंग ठीक नहीं है, तो यार वो तो मेरा 0.1% या 1% भी नहीं बनता ना। लेकिन और इतना तो हक बनता है लोगों का। हाँ, लेकिन ठीक है, वो मैं भी- उनको गलत नहीं कहूंगा, हाँ, मैं अगेन कह रहा हूँ वो गलत नहीं कस्टमर्स है। हैं। हाँ, गलत गजब नहीं के। है, पैरामीटर्स डिफरेंट है। सही। तो हमने उसको भी बेहतर किया है ना, हमने अगले उसके अंदर आकर जब अगला 50 ml लॉन्च किया है वो उससे ही बेहतर कर दिया। सही। अब अगली जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो भी बेहतर आ रही हैं। तो मैंने वही कहा, गलती पहली बार की माफ़ी है, पहली बार रिपीट नहीं करनी। रिपीट नहीं करनी। और वो गलती भी नहीं थी, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का बिल्कुल देखने सही। का। अच्छा, एक बड़ा आपने एक कार्ड यानी कि तुरब का पत्ता खेला है गोल्डन कार्ड देके कि जी रजब से मिलेंगे, आपको रजब से मिलने का मौका मिलेगा। ये फेक है या इसमें सच्चाई है? रजब तो बहुत अपने हर व्लॉग में बता रहा है मुझसे मिलेंगे आप, क्या ये फेक है या मिलेंगे भी? बिल्कुल फेक नहीं है। अच्छा। अगर आप रियल बड़ा स्टोर से ऑर्डर करते हैं तो अगेन अगर आप कहीं और से करते हैं फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता। सही। नहीं, आपने जो गोल्डन कार्ड लिखा रखा हुआ है, हाँ। तो उसके पैरामीटर्स क्या है कि आपको पता लगे कि आपने कितने 5 कार्ड दिए हुए हैं? नहीं, हमने 25 फैमिलीज को इनवाइट करना है। 25 फैमिलीज के ऊपर, ठीक और है। 25 फैमिलीज के आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये दीज आर जेन्युइन गोल्डन कार्ड्स? अब जब किसी कस्टमर का गोल्डन कार्ड निकलता है ना, हाँ। तो गोल्डन कार्ड की बैक साइड पे पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। जैसे आपने गोल्डन कार्ड की बैक साइड किसी के साथ तस्वीर शेयर नहीं करनी है, अगर आप तस्वीर शेयर करेंगे आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। आपने जैसे QR कोड स्कैन करना है उसके बाद आपको मजीद इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे आपने क्या करना है। जेन्युइन आपकी मुलाकात होगी, जेन्युइन कार्ड्स हैं, rajabbar.pk से बाय करेंगे, ओरिजिनल कार्ड निकले। कोई आपसे कहता है भाई पैसे दें आपको कार्ड मिलेगा, झूठ बोलता है। अच्छा। मैं भी आपसे कहूँगा कि अगर निकलता है तो मुझे पैसे दें, मैं आपको गोल्डन कार्ड देता हूँ, नहीं दे सकता मैं। सही। मैंने खुद सिस्टम बनाया है लेकिन मैं खुद उसको ब्रीच नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सही। है, सिस्टम्स बिल्ड करना, बिजनेस की सक्सेस सिस्टम्स पे है। तो गोल्डन कार्ड भी उनमें से एक तरीका है लोगों को एंगेज करने का, लोगों को खुश करने का। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो मार्केटिंग तरीका कार निकाला है नया आप लोगों ने कि गोल्डन कार्ड होगा तो आपको रजब से मिलने का मौका मिलेगा, तो ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं इस तरह की हरकतें। कूपन दे दिया, कूपन के बगैर पेंट, ठीक है, आपको कूपन निकला पेंट के अंदर से जो आपको पैसे कैशबैक मिलेगा, तो वो क्या करते हैं अपना माल ज़्यादा बेचने के लिए। क्या रजब ने भी सिर्फ अपना माल ज़्यादा बेचने के लिए लोगों को लालच दिए कि यार आके मुझसे मिलो गोल्डन कार्ड के चक्कर में? देखें, टोकन वाला पेंट नहीं है। हाँ। इसका टोकन असली है। अच्छा, सीन ये है कि अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले ब्लेम कर रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं आप, हाँ, तो फिर हम इस सेल के लिए क्यों करेंगे ये काम? यार अब आपने 50 ml हाँ। निकाला ना, पहले वाले में क्यों नहीं किया? अगर करना था तो पहले वाले में भी करते देखिए, ना। आइडिया पहले नहीं आया। हाँ। ठीक है, रजब अपनी फैमिली की वजह से रजब है, रजब जात अपने फैंस की वजह से रजब है। ठीक है, और वो अपने लोगों से वाकई मिलना चाहता है, लेकिन वो सबसे नहीं मिल सकता, सिक्योरिटी रीजंस भी और ही बहुत सी चीज़ें। तो हमने ये सोचा कि यार वाई नॉट,
वाई नॉट कि हम इस तरह की कोई चीज़ करें जिसमें लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए हम कस्टमर सर्विस कर रहे हैं ना, हमें हज़ारों मैसेज आते हैं, रजब भाई से कि मेरा नाम ले लें, रजब भाई का फ़ोन नंबर दे दें, रजब भाई से बात करनी है, रजब भाई से मिलना है। तो मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि यार मेरा काम तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, जो भी आ रहा है वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है ना। तो उसके लिए भी रजब से बात की कि वाई नॉट हम इस तरह में काम करें, और उसका शुक्रिया, वो तो वैसे ही मिलना चाहता था। उसने कहा यार इस तरह चैनलाइज हो जाएगा ये चीज़। तो ये जो 25 कार्ड निकलेंगे ये लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद स्क्रूटनी कर रहा हूँ, हर कार्ड फेक नहीं हो सकता, कार्ड को आप फेक नहीं कर सकते हैं, कार्ड रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, कार्ड जो QR कोड किसी और के साथ शेयर करेगा उसका अपना कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने उसमें ऐड की हुई हैं। तो डेफिनेटली ये सेल के लिए नहीं है, ये वाकई मोहब्बत में है, और इस मोहब्बत में हम इजाफा करेंगे। नहीं, दिमाग में आइडियाज बहुत है भाई, मेरा काम है आइडियाज। सही। तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आगे और भी बड़े मजे की चीजें आएंगी। सबसे सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कस्टमर सर्विस आपकी शदीद पुअर है। लोगों ने इतने आगे कमेंट्स किए कि यार हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। कस्टमर सर्विस के बारे में बताएं कि कस्टमर सर्विस आपकी बहुत बुरी इतनी क्यों है? जी बिल्कुल, R&D होने के बावजूद। हाँ, कस्टमर सर्विस में ना असल में जो रियल कस्टमर्स हैं ना, उनको सर्विस देना मुश्किल इसलिए हुआ है क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं कोई भी चैनल निकालूंगा ना कस्टमर सर्विस का, मैं एक और फ़ोन नंबर रख देता हूँ, उससे भी फैंस आ जाएंगे। मैं ईमेल एड्रेस कहता हूँ, उस पर भी फैंस आ जाएंगे। मैं व्हाट्सएप कहता हूँ, उस पर आ जाएंगे। इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, हर जगह पे फैंस भरे हुए, ठीक है। अब 5 मिलियन में से आप गेस करें, अगर 2 मिलियन भी मैसेज करते हैं ना, तो आप क्या 2% ही मैसेज करते हैं। हाँ। 2% में कर लेते हैं, तो 2 मिलियन भी छोड़ें, 2% ही मैसेज करते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस इतने बड़े मैसेज लिस्ट में से आप जेन्युइन लोग निकाल सकें। तो हमने उसका क्या अल्टरनेट निकाला? देखिए हम हर चीज़ का हल निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उसका हल क्या निकाला? आप जैसे इजी पैसा का इशू है, इजी पैसे की वीडियो बना दी। डिलीवरी का इशू आ रहा है, उसकी वीडियो बना दी। आप जब इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ऊपर हेल्प की कैटेगरी में जाएं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। यानी कि आपने सवाल तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे ऑलरेडी हम आंसर्स को अपलोड कर देते हैं। सही। क्योंकि जो हम सबको जवाब नहीं दे सकते भाई, तो फिर हम उसका ऑल्टरनेट निकालेंगे। तो ये भी दुनिया में पहली कस्टमर सर्विस है जो कि वीडियोस में चल रही है। सही। तो हम ऑल्टरनेट निकाल रहे हैं, हम आगे इसको भी रिफाइन कर रहे हैं। हम बहुत, यू विल बी सरप्राइज्ड, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस AI के अंदर है। अब हम उसके अंदर AI इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रॉपर, ताकि हम उसको भी मैनेज कर सकें। हम 2 लाख बंदा भी आके फैंस भी आता है ना, तो हम उससे बात तो कर सकें ना। हर बंदे को सेटिस्फाई करें इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह यू विल बी सरप्राइज कि उसके अंदर हम कितनी बेहतरीन चीज़ें लेके आ रहे हैं। मुझे लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, सिर्फ ये जो स्टोर बनाया है ये सिर्फ रजब के लिए ही बनाया है, या और भी बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं या आपका सर्विसेज ले सकते हैं? अच्छा, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल में ना मैंने एक ही चीज़ सीखी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, और जो नई प्रॉब्लम होती है ना, उसका बड़ा मज़ा आता है। उसमें हमने प्रॉपर सिस्टम बिल्ड किए, आपको बताया सॉफ्टवेयर अपना बिल्ड कर रहे हैं, हम AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट फॉर रजब वसीला ज़रूर बने चीज़ें बनाने का। तो हम एक नई कैटेगरी को आगे लेके आ रहे हैं। जिस तरह कुछ बिजनेस ऑलरेडी करते हैं वो ई-कॉम पे चले जाते हैं, कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं वो ई-कॉम पे चले जाते हैं। हम इन्फ्लुएंसर्स की नई मार्केट बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने 360 डिग्री सोल्यूशन बना लिया कि दे जस्ट नीड टू मेक द वीडियो, दैट्स इट। ना उनको प्रोडक्शन की टेंशन लेनी है, ना उनको पैकिंग की टेंशन लेनी है, ना उनको कस्टमर सर्विस की लेनी है, ना उनको डेवलपमेंट की लेनी है, ना ऑर्डर टेकिंग की लेनी है, ना शिपमेंट की लेनी है। सिर्फ आपने अपना नाम यूज करना है। इन्फ्लुएंसर्स ने अपना तो वो देखे ना, वो उस काम में अच्छे हैं ना। हाँ। तो वो काम करें, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। चले। तो वो हमने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया इसी तवज्जुह से, सही। लेकिन अब देखें ना, पाकिस्तान के चैलेंजेस देखें ना, अब जितने काम हम कर रहे हैं पाकिस्तान में पहली बार हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम जब बिल्ड कर ही रहे हैं तो वो सबको मिलेगा इंशाल्लाह। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह सबको आप ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पॉडकास्ट में आए और आपने रजब की तमाम बातें बताई, जो भी सॉल्यूशंस थे वो आपने बताए। आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर कोई आपका कोई भी अभी भी सवाल है, हम इनको दोबारा भी बुला लेंगे इस पॉडकास्ट में, दोबारा बुलाएंगे और दोबारा इनसे पूछेंगे आपके सवालात। कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम्स हमें हम तक पहुंचाएं और हम प्रॉब्लम्स इन तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।